जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि मेरी जितनी भी बहनें हैं, मेरी सखियाँ, मेरी दोस्तें, मेरी सहेलियाँ, मेरी बहनें सब जो हैं ठीक-ठाक होंगी। तो चलिए जी आज अपनी शुरू करते हैं जो टॉपिक हमारा जो हम बात करते हैं ग्रोथ की बात करते हैं। तो उसमें जो है आज जिस विषय को मैं डिस्कस करना चाहूँगी उसमें ये है कि आपने जो अम, अपने लिए जो आपने गोल सेट करने हैं ना, मेक श्योर कि वो इस तरह के गोल्स हों कि जो अचीवेबल हों, ठीक है? क्योंकि हमने स्टार्ट में जब अपनी ग्रोथ की जर्नी शुरू करनी है, हमने अपने आप को छोटे-छोटे गोल्स जैसे मैं कहती हूँ कि उनसे हमने बेबी स्टेप्स से हमने शुरू करना है। अब जैसे ये है कि सपोज़ के जैसे कोई भी आप काम शुरू करें, अपने आप को एक बहुत अच्छी आदत है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपसे कहा था कि आपकी कोई ना कोई फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ होंगी, आप उनकी हैबिट्स को चेक करें और देखें कि उनमें क्या अच्छी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आप भी अडॉप्ट कर सकती हैं। बट इट डज़न्ट मीन कि आपने अपना जो सक्सेस का क्राइटेरिया आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही सोचना है कि जैसे वो आज परफॉर्म कर रहे हैं आप वैसे होंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है? उस बंदे की ज़िंदगी में जो आपका कोई भी रोल मॉडल है, जिसकी कोई पर्सनैलिटी आपको पसंद है, उसकी ज़िंदगी में वो जिस टाइम पे यहाँ पे पहुँचे हैं, उसके पीछे स्ट्रगल, उनके गोल्स, उनके काफ़ी अरसे की मेहनत जो होती है, वहाँ पे इंसान पहुँचता है। तो एज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपने छोटे-छोटे से अचीवेबल गोल्स आपने अपने आप को देने हैं, ठीक है? वो जो गोल हैं जैसे मैंने लास्ट टाइम भी हमेशा कहती हूँ, वो गोल्स आपके प्रोफ़ेशनल भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल भी हो सकते हैं, आपके एथिक गोल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी आपके फाइनेंशियल गोल्स भी हो सकते हैं। तो बात सिर्फ़ ये कि चले अगर आप प्रोफ़ेशनल की बात करते हैं जैसे कि हर हर औरत जो है आजकल वो कह रही है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। उनकी कुछ लोगों की शादियाँ हो गई हैं अर्ली एज में, उनको इतना लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली बिकॉज़ उन्होंने फैमिली अपनी अर्ली स्टार्ट कर दी है। उनको लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल सकी कि वो जो उनके ड्रीम्स थे वो उनको अचीव कर सकें ना। तो आज यहाँ से मैं इस टॉपिक को शुरू करती हूँ कि चलें देखें अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपकी फैमिली शुरू हो गई है, आप कुछ करना चाह रही थी या आप शादी से पहले कुछ करना चाहती थी कि जो अब पॉसिबल नहीं है, तो आपने उसके लिए क्या करना है, ठीक है? तो ये है कि आप अगर एक प्रोफ़ेशनल वुमन बनना चाहती हैं, तो उसके लिए आप देखें कि आप क्या अचीव करना चाहती हैं, आप क्या बनना क्या चाह रही हैं, ठीक है? तो अभी जो है आपके पास बड़ा अच्छा टाइम है क्योंकि आप घर में बैठी हुई हैं। जब आप एक प्रोफ़ेशनल वुमन होती हैं, आपको पता है कि उनकी लाइफ़ इतनी बिज़ी होती है कि उनकी एक सेट रूटीन होती है। बेशक वो बिज़नेस वुमन हो, बेशक वो कोई जॉब करने वाली ख़ातून हो, जो भी है ना एक चीज़ को अपने हमेशा ज़हन में रखें कि जो जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जितना मर्ज़ी हम लोग एडवांस हो जाएँ, जिस सोसाइटी से हमारा हिस्सा है ना, जहाँ से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जो चीज़ें औरत के हिस्से में लिखी गई हैं, वो उन्होंने लिखी कि मैं ये नहीं कह रही कि खुदा ने लिख के भेज दी है हमें। जो हमने अपना माइंडसेट एक अपने आप को रख लिया ना, वो चीज़ें औरतों ने ही करनी है। सपोज़ कि बच्चों की जो लुक आफ्टर है, ये तो हमारा मज़हब भी कहता है कि वो तो माँ की ज़िम्मेदारी है, बच्चे की परवरिश करना, बच्चे की इसका ये मतलब नहीं कि बाद में उसका पार्ट नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बच्चे की परवरिश की माँ के ऊपर आती है, ठीक है? तो बाकी जो दूसरी बात हम कर रहे हैं वो हम बात कर लेते हैं। चलिए जब ये कुकिंग की बात हो गई, घर को सँवारने की ज़िम्मेदारी हो गई। आपको पता है ये कुछ चीज़ें नेचुरली औरतों के अंदर होती हैं। कुछ हम लोगों ने शुरू से अपनी माँओं को, अपनी नानियों, दादियों को सब कुछ करते देखा हुआ है, हमारे कल्चर का हिस्सा भी बन चुकी हुई हैं, व्हिच इज़ नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है, बहुत सी हमारी खातून हैं, ख़वातीन हैं जिनको ये सब चीज़ें करना अच्छा लगता है और वो खुशी से घर बैठ के सब कुछ कर रही हैं, फेयर इनफ। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन औरतों के लिए बात कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो ये सब कुछ कर रही हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर औरत जो है वो प्रोफेशनल ही होती है। कुछ औरतों का जो कंफर्टेबल होता है, क्या कहते हैं ज़ोन जो होता है उनका, उनका घर, उनके बच्चे, उनकी उनकी फैमिली होती है, जो कि मैं कहती हूँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है ना, जिस तरह के कि हर बंदा में दौड़ में लगा हुआ है, तो उस तरह की कैट रेस का पार्ट नहीं है वो लेडीज़। इट्स वेरी गुड कि वो अपने कंफर्ट ज़ोन में है, घर में रह के जो करती हैं उसमें खुश भी हैं और मुतमईन भी हैं। चलें जी, बात कर रहे हैं उन लेडीज़ की, हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ अचीव करना चाह रही हैं प्रोफेशनली। तो आप ये है कि आपने ज़रूर गोल सेट किए होंगे कि मैंने मैंने ये करना चाह रही हूँ। तो अभी देखें आपके बच्चे छोटे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आपके घर में कोई और कमिटमेंट्स हैं, फैमिली की हैं, इन लॉज़ की हैं, हस्बैंड्स की हैं, जो भी कमिटमेंट्स हैं आपकी, तो उसका सबसे बेहतरीन हल जो मैं आपको देती हूँ कि
आप अपने आप को सोचें कि जहाँ पे आपने शुरू करना है उस टाइम पे जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहती हैं, अगर तो आप उसी प्रोफेशन में थी फिर तो चले ठीक है, लेकिन आप सोचें कि चीज़ें कितनी तब्दील हो चुकी हुई हैं। सोचें कि अगर आज से 5 साल के बाद या 4 साल के बाद अगर मुझे अपने आप को उस मार्केट में वापस लेके आना है जिसमें मैं पहले काम कर रही थी, तो मेरी उसमें क्या चीज़ें डिफरेंट होने होएंगी, या मैं किस फेस को स्ट्रगल करूँगी। सपोज़ कि जैसे इतनी फास्ट हमारा मीडिया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि आप आईटी में अच्छी नहीं हैं, आपने अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना है, आपने कुछ अपनी और स्किल्स बेटर करनी है, आई डोंट नो किस फील्ड की आप जाना चाहती हैं, आप घर बैठ के, अब तो मैं कहती हूँ कि कोई शायद दुनिया की कोई ऐसी चीज़ होगी जिस पे आप यूट्यूब पे कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। एक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो जो आप यूट्यूब पे आपके पास लेसन्स नहीं पड़े हुए। और दूसरी बात है कि अब तो इतनी ज़्यादा फ्री वेबसाइट्स हैं कि वो आपको फ्री कोर्सेज़ करवा रही हैं। और एक आपको चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी जो मेरी अपनी लाइफ का तजर्बा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कि ज़िंदगी में कोई छोटी से छोटी हुई चीज़, सीखी हुई जो चीज़ है ना, वो कभी आपकी ज़ाया नहीं जाती। अगर आपके पास टाइम है, अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि आप एक रिलैक्स जगह पे बैठी हुई हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो वर्किंग वुमेन होती है उसकी ज़िंदगी में उन्होंने बाहर से भी काम करना होता है, उन्होंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी करनी होती हैं, उस टाइम पे फिर आपके पास लर्निंग का टाइम जो होता है बहुत लिमिटेड होता है। तो अभी आप इस टाइम को एज ग्रांटेड लें कि जो आप लर्न करना चाहती हैं, आप सोचें ये ना, कभी ये ज़हन में सोचें ना कि आप फारिग बैठी हुई हैं, आप सोचें कि ये आपने थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दी है, आपने दोबारा ग्रूम होकर उस फील्ड में आपने वापस जाना है, ठीक है। आई थिंक आप मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर रही होंगी। मैं सिर्फ ये कहना की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप फॉर द टाइम बीइंग अपनी वापस नहीं जा सकती, इट्स फाइन, कोई स्किल्स नहीं सीखें, कुछ घर बैठ के इस तरह का काम करना सीखें। चले मैं आज आपको ना अपनी एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है ना मैंने जॉब की है, ठीक है, और मेरा हमेशा एजुकेशन से ही मेरा रहा है। तो हमेशा से यहाँ पे स्कूल में, कॉलेजेस में मेरा एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन के सेक्टर में, मेनली जो मेरा है वो है। अब क्या हुआ है कि अब इस एज पे जाके तकरीबन 50 के करीब मैं होने वाली हो गई हूँ। तो अब ये है कि वो जो पुरानी मेरी स्ट्रगल है वो मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी कि वो भी एक स्ट्रगल थी, वो भी मैं करना चाह रही थी, तो उसके लिए भी मैंने किस किस तरह से अपने गोल्स को अचीव किया। लेकिन अब इस स्टेज पे आके मुझे फ़ील होना शुरू हो गया है कि अच्छा, जब मैं लेडीज़ को देखती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता जिस टाइम पे मैं थी यहाँ, उस टाइम पे बिज़नेस का स्पेशली वुमेन के लिए इतना कोई ट्रेंड था नहीं, ना कोई स्कोप था भी तो मुझे नहीं पता होगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो सोशल मीडिया वगैरह इतना उन दिनों पे नहीं तो होता था। खैर, गोइंग बैक टू द टॉपिक, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अब मेरा दिल करता है कि मैं कुछ बिज़नेस करना शुरू करूँ। तो अब ये है कि बिज़नेस के लिए पैसा भी आपको चाहिए होता है। मैंने अपने रिसोर्सेज में रह के अपने आप को मैंने सोचना है कि मैंने किस तरह से अपने इस टारगेट को अचीव करना है। तो उसके लिए ये है कि मुझे पैसे के लिए मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, मुझे काम भी करना है, मैंने अपने अपने जो नेक्स्ट गोल है मैंने उसको भी अचीव करना है। तो उसका मैंने बेस्ट सोल्यूशन यही निकाला हुआ है कि मैंने अभी जो है छोटी छोटी सी स्किल सीख रही हूँ, ठीक है। लाइक कि मैंने बिज़नेस नहीं पढ़ा हुआ, मेरी फील्ड और है। तो खैर मैंने छोटी छोटी सी स्किल सीख रही हूँ, लाइक मैंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उन पे ख़ुद मैंने रिसर्च की है। हमेशा मैं बिलीव करती हूँ कि लर्न करें, उस पर रिसर्च करें। तो मैंने अपने प्रोडक्ट जो मैंने बनाए हैं हेयर के, उसके हेयर ऑयल्स के जो मैं प्रोडक्ट्स बना रही हूँ अपने, वो मेरी खुद अपनी रिसर्च है, खुद अपनी मेरी मेहनत है, उस पर मैंने काम किया और कई सालों से 2-3 साल से कर रही हूँ। और अभी भी मैं उस जगह पे नहीं हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए या जहाँ पे मैं अपने आप को देख रही हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट आई एम फाइन, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें ऐसे ही होती हैं। हमेशा ये होता है कि परसिस्टेंट आपको रहना चाहिए, आपको कंटिन्यूसली वो चीज़ करते रहना चाहिए। और हमेशा सोचें कि मैंने आज जो चीज़, अपने आप को इनकरेज करें, सोचें कि मैंने अचीव क्या किया। हमेशा सक्सेस को नहीं सेलिब्रेट करें, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट जो आप करते हैं उनको भी सेलिब्रेट करें। सपोज़ कि मेरे माइंड में जो नई चीज़ आई है कि मैं उसी पे खुश हूँ कि हाँ भाई, मैं जॉब भी कर रही हूँ और मैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ काम भी कर रही हूँ, ठीक है। आपकी सिचुएशन मुझसे डिफरेंट हो रही है, कभी अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर ना करिए। मैं एग्जाम्पल इस तरह से दे रही हूँ कि कैसे आपने एक पॉइंट से, एक गोल से दूसरे गोल की तरफ मूव करना है। और इस जर्नी के दौरान अपने आप को प्लीज़ इनकरेज करती रहें। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम कि कौन सा राइट टाइम आएगा कि मैं सक्सेसफुल होंगी तो मैं सेलिब्रेट करूँगी, नहीं।
सपोज़ मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, जब मैं रिसर्च कर रही होती हूँ, आई एम लर्निंग न्यू स्किल, ठीक है? और उसके अलावा जितने मैं आपको प्राउडली ये बात बता सकती हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट की अ, जो मेरी बॉटल्स हैं जिसमें मैं अपना ऑयल सेल करती हूँ, वहाँ से लेके उसकी लेबलिंग से लेके हर चीज़ को मैंने खुद लर्न किया है, मार्केट की रिसर्च की है, मुझे मार्केट की रिसर्च करने की स्किल्स पता चली हैं, प्राइस मैंने कैसे निगोशिएट करनी है, और इसके अलावा लेबल जो मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, कैनवा पे मैंने जाके सब चीज़ें की हैं, वीडियोस जो मैं छोटी सी एडिट करती हूँ अपनी उसके लिए, कोई मैं बहुत बड़ी वो नहीं हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करी हूँ और उसके लिए मैं खुश हूँ, ठीक है? और एक बात जो है, कहते हैं कि अगर आप तकरीबन अम, सवा साल एक चीज़ पे कंटिन्यूसली आप मेहनत करते रहे ना, तो हो ही नहीं सकता कि वो आप वो उस चीज़ को अचीव ना कर सकें। लेकिन ये कि मेहनत इस तरह की होनी चाहिए कि पता चले कि आपने मेहनत की है, और मेहनत का मतलब है कि आपने लर्न की है, अपनी अपनी इनपुट दी है उसमें, अपना 100% आपने उस चीज़ को दे दिया है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो चीज़ आज से 3 साल पहले जो जर्नी मैंने अपनी शुरू की थी अपने बिज़नेस की, तो मैं कहूँ कि हाँ भाई मेरी इनफ सेल्स नहीं हो रही, या मैं उस लेवल के जो बंदा है उसके नहीं पहुँची। अपने आप को मैं कभी कंपेयर नहीं करती, और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अपनी ग्रोथ की जर्नी में आपका कंपैरिजन आपके अपने आप से होना चाहिए, कि सोचो कि मैंने आज से महीना पहले या 2 महीने पहले या साल पहले जो मुझे स्किल्स नहीं आती थी, आज मुझे वो स्किल्स आ रही हैं, ठीक है? अब जैसे मैं आपके सामने देखिए, मैं आपके एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ इस टाइम पे, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, लेकिन किसी को पढ़ाना समथिंग डिफरेंट होता है, किसी से कम्युनिकेट करना, स्पेशली जब मैंने स्टार्ट में वीडियोस बनाना शुरू की ना, तो मुझे लगता था कि जैसे मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, तो फिर अभी भी मैं बात करते हुए अपनी ना उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती हूँ। तो मैं लर्न कर रही हूँ कि लोगों से कैसे आप इंटरैक्ट करते हैं, इस तरह से स्क्रीन पे जाके, ठीक है ना? तो ये भी मेरा एक लर्निंग फ़ेज़ है। तो बात मैं ये कर रही हूँ कि कोई ऐसी औरत जो अपने अपने आप को सेलिब्रेट करें, अपनी छोटी-छोटी एफर्ट्स को सेलिब्रेट करें। आप देखिएगा कि आपके अंदर कितनी खुशी पैदा होना शुरू हो जाएगी उन चीज़ों की वजह से ना, कि आप अगर हर वक़्त उसी स्ट्रेस में रहेंगी, ओह! अच्छा मैंने इतना कर दिया लेकिन अभी तक मैं वहाँ नहीं पहुँच सकी, नहीं। आप सोचें कि जहाँ से यहाँ से लेके अगर आप स्लोली जा रही हैं, यहाँ पे भी पहुँची हैं, तो इस पूरे जर्नी के बिटवीन आपकी एक एफर्ट है, ठीक है? उस एफर्ट पे आपने खुश होना है, आपने उसको सेलिब्रेट करना है। और एवरी कमिंग टाइम जो है, एवरी कमिंग वीक, एवरी कमिंग डे तो बहुत मुश्किल है, खैर एवरी कमिंग वीक या मंथ कह सकती हूँ, आपने अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करना है और अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूर करनी है। सपोज़ मैं आपको बताऊँ कि आप छोटे-छोटे से अपने आप को टारगेट दें। बीइंग अ वर्किंग वुमन, मुझे पता है बच्चों बच्चों के साथ मैंने खुद इस लाइफ़ को जिया हुआ है, इस ज़िंदगी से गुज़र चुकी हुई हूँ। तो ये चीज़ें मुझे उस वक़्त नहीं पता थी, ना हमारे टाइम पे सोशल मीडिया इतना था कि हम लोग बैठ के किसी से सुनते, या इस तरह के लोग फ़ील्ड में आके बताते, जैसे कि जिन लोगों की ज़िंदगी से जैसे मैं खुद गो थ्रू हुई हुई हूँ। तो होल पॉइंट मेरा यहाँ पे आने का ये है कि मैं उन लोगों के साथ अपने आप को रिलेट कर सकूँ, कि सिर्फ़ जो बिग फ़िगर्स हैं उनकी ज़िंदगियाँ नहीं होती, हम जैसे जो कॉमन जो लोग हैं, हम लोग इस वजह से बैठे हुए हैं कि भई बहुत से लोग उस फ़ेज़ से गुज़र रहे होंगे, उनको थोड़ी-सी एनकरेजमेंट मिले, उनको थोड़ा-सा सब्र मिले कि हाँ भई मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर मी, थोड़ा-सा सब्र कर लेती हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे। लेकिन मेरी जो सफ़र था वो मेरा इस तरह का नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, मैंने बच्चों के साथ-साथ ग्रूमिंग की, बच्चों के साथ-साथ सब कुछ लर्न किया, और मुझे तो वो बहुत एन्जॉयबल टाइम लगता था, ठीक है? अगर आप कभी मेरी जर्नी से सुनना चाहें कि कैसे मैं करती थी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू शेयर माय एक्सपीरियंस। छोटी छोटी वीडियोस बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट एनीवेज़, मैं आपसे बात ये कर रही थी कि अगर एक औरत है वो काम कर रही है, ठीक है? मैं जैसे मेरे साथ भी ये होता था, लेकिन एक औरत काम कर रही है, वो जब काम करके घर आती है, उसका मेन फोकस उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, उसकी फैमिली होती है। वही सब लोगों ने किया, वही मैंने किया था, सब कुछ जो किया था। उस दौरान होता क्या है कि आप अपने आप को भूल जाते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें उसकी कुछ औरतें जो हैं उसको बहुत नेगेटिव तरीके से लेना शुरू कर देती हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरी लाइफ में कुछ इस तरह का नहीं था कि मैं सोचती थी कि मैंने अपने आप को इग्नोर किया, क्योंकि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए मैं एंजॉय भी करती थी, सब कुछ करती होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये कि अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि अच्छा उस टाइम पे मेरे अंदर कुछ हैबिट्स जो डेवलप होनी चाहिए थी, जो आजकल की मैं वर्किंग वूमन से ज़रूर कहूँगी कि अपने
आप सारे काम कर रही हैं, बच्चों की कमिटमेंट्स, फैमिली की कमिटमेंट्स, अपने आप को जो आप पीछे छोड़ देती हैं ना, वो सबसे बड़ी आप मिस्टेक करती हैं। तो आपने क्या करना है कि आज के बाद आपने ये सोचना है कि अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं, आपने उस पूरे टाइम के दौरान अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है। मे बी आप सोचें कि आपने थोड़ी सी 5 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने अपने हेल्थ पे टाइम देना है, आपने सारे अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने हैं, अपने मल्टीविटामिन्स लेने हैं, अपनी ग्रूमिंग पे हो सकता है आपने टाइम देना हो कि अच्छा एंड ऑफ द डे आप सोचें कि आज मैंने डाइट अच्छी ली है, आज मैंने एक्सरसाइज की है, आज मैंने न्यू मेकअप सीखा है, आज मैंने नए कपड़े पहनना सीखे हैं या मैंने न्यू स्टाइल सीखा है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी आपकी ज़ात का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता से बनती हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करें और उन पे खुश होएं कि जी आज आपने एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक आपने ये टारगेट अपना अचीव कर लिया है। तो मेरा देखें जी, विटामिन सी का पानी जो है मैंने रखा हुआ है, जो पहले मैं कभी नहीं, सॉरी 1 मिनट प्लीज़। तो ये कि पहले ये चीज़ें छोटी छोटी सी मैं नहीं करती होती थी। अब जो है, जो जो आपकी एज होती है ना, अभी तो लाइक 50s के अराउंड हूँ मैं ये नहीं कह रही मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो आपको बताती है कि आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप अच्छे टाइम पे अपनी लुक आफ्टर करना शुरू कर देंगे, अपने मल्टीविटामिन्स लेना शुरू करें, अपनी एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी करना शुरू करें, और अपनी थोड़ी थोड़ी सी अपनी ग्रूमिंग पे भी टाइम देती रहें, एवरी डे बाय डे अपने लुक को बेटर करना शुरू करें, तो होपफुली आप अपने आप को एक सेटिस्फाइड पर्सन फील करेंगी कि आप, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रही ना, प्लीज़ डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, ट्रस्ट मी, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड। मैं आपसे ये बार बार ये चीज़ कह रही हूँ, घर बैठ के वो स्किल्स लर्न करें जो आप लर्न करना चाहती हैं। अगर कुछ ऐसा है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप क्या अचीव करना चाहती हैं, या आपने ये चीज़ फाइंड करने की कोशिश की, आपको नहीं मिल सकी, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आई विल बी मोर देन हैप्पी, ट्रस्ट मी, टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज जहाँ पे आप घर बैठ के कुछ ना कुछ लर्न कर सकें, ठीक है। तो अब मैं इसको ख़त्म करती हूँ, वीडियो मेरी बहुत लंबी होती जा रही है। तो बात सिर्फ इतनी सी, मेरा कहने का मकसद है कि आप घर में बैठी हुई हैं या आप वर्किंग वूमेन है, कुछ भी हैं, आपने अपने छोटी छोटी जो आपकी अचीवमेंट्स हो रही हैं, आपने उनको सेलिब्रेट करना है। डोंट वेट फॉर द बिग सक्सेस के कोई बहुत बड़ी कामयाबी होगी तो मैं उसको सेलिब्रेट करूँगी, नहीं, छोटे छोटे स्टेप, जैसे मैं आज विटामिन सी पी रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हाँ भी मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ। और आज मैं काम पे नहीं गई, अभी सुबह का टाइम है, बाहर सन था, ये मैंने ब्लाइंड खोले हुए थे यहाँ पे, तो अभी बस मैंने, क्योंकि पीछे से लाइट आ रही थी बहुत ज़्यादा ना, तो मैंने उसको बंद किया। तो ये है कि मैं बैठी थी, मैंने कहा कि चलें, काम पे तो जा नहीं रही, लेकिन उधर जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं मैं उनसे तो बात कर सकती हूँ ना। जब मैं आप लोगों से, पता है, बात करती हूँ, मुझे इतना अच्छा फील होता है, मुझे लग रहा होता है कि जैसे मैं किसी रियल में किसी बंदे के साथ बात कर रही हूँ। और सेकेंडली, मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं, एक दो वीडियोस जो मैंने भी अपलोड किए हैं, तो कुछ लेडीज़ ने जो वहाँ पे मुझसे बात की है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मेरी नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट थी, जो मुझे खुशी हुई उनकी बात सुन के। मुझे लगा कि जैसे मेरे साथ कोई बात कर रहा है, मैं किसी की बात का जवाब दे रही हूँ, नेक्स्ट फिर आप मुझसे बात करेंगे, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। तो देखें भी, हमारी बिजी इस लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि हम जा के मिलें। तो अब जब हम, एक ये प्लेटफॉर्म स्पेशली मैंने लेडीज़ के लिए, ट्रस्ट मी, बनाया है कि हम, मुझे ज़रूरत है कि मैं न्यू फ्रेंड्स बनाऊं, लोगों से सीखूं, इस तरह से हो सकता है आपको भी ज़रूरत हो अपनी बात किसी से करने के लिए। सो प्लीज़ हमेशा कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर मेरे साथ बात किया करें, जो आप फील कर रही होती हैं। कुछ चीज़ें ओपनली नहीं डिस्कस हो सकती, उसके लिए मैं आपको इन फ्यूचर अपना आपको ईमेल एड्रेस दूंगी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं वीकेंड पे फ्री होती हूँ, तो कुछ ना कुछ हम टाइम अरेंज कर लेंगे, क्योंकि यूके का भी टाइम, हमारा डिफरेंट जगहों पे जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, टाइम जोन डिफरेंट होता है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। हम कुछ ना कुछ अकोमोडेट करेंगे इवनिंग में या मेरे लंच टाइम के बिटवीन कुछ समथिंग। तो प्लीज़ जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगी, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप मेरे साथ कनेक्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं, या आपको कुछ इनकरेजमेंट मिल रही है, हेल्पफुल हैं कि नहीं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं इस नोट पे आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ कि खुदा करे कि मुझसे या जो मेरे सुनने वाले हैं उनसे कोई ऐसा फेल या कोई ऐसी बात ना हो जो हमें मिसलीड करे, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सा दिन गुजारिएगा, फिर नई वीडियो में मिलते हैं। बाय फॉर नाउ।